convent school. We are learning here to social studies of structure. So kindly our principal sir describe the structure of social studies like rotation of the earth and fundamental of the earth, social studies, etc. etc. Please come our principal sir and describe the structure. Very good morning, dear students. How are you? Thank you. तो आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं बेटा? कुछ प्रश्न है क्या आप लोगों के दिल में? अच्छा। लेकिन आप लोग हमसे प्रश्न करने से पहले मैं आप लोगों से प्रश्न करना चाहूँगा, ठीक है? तो देखिए, आज हम आप लोगों को इस गार्डन का जो स्ट्रक्चर है इसमें सबसे पहले ये जो आपका माहौल चल रहा है, ये बारिश का मौसम है। बारिश आप लोग देख रहे हैं, आसमान में ढेर सारे बादल उड़ रहे हैं, बारिश हो रही है कि नहीं? तो आज इसी के बारे में हम वाटर सर्किल, ये जो है आपका वाटर सर्किट के बारे में आप लोगों से हम, ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा, ये जो आप लोगों को ये सब दिखाई दे रहा है, ये क्लाउड है, ये सन है, ये ओशियन है, ये पॉन्ड है, ये सब क्या चीज़ है? इसके बारे में पहले आप लोग बताने का प्रयास करिए। जिसको आएगा वो हैंड अप करेगा। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा, ये क्या दिख रहा है? सन। व्हाट इज सन? एनीबॉडी नो? यस यस। Sun is a spinning hot gas star. लाउड बोलिए, तेज बोलिए। The sun is a spinning hot gas star. ओके, थैंक यू, गुड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन का डिफिनेशन इन्होंने बताया, द सन इज द स्पिनिंग हॉट गैस स्टार। गुड। एंड नेक्स्ट है, एक क्लाउड है, ये क्या है? क्लाउड। व्हाट इज क्लाउड? यस बेटा। A cloud is a water vapor in the sky. गुड। A cloud is the water vapor in the sky. And next question, ocean. What is ocean? Yes. What is ocean? Yes, beta. An ocean is the large body of salt water. हाँ, थोड़ा तेज बोलिए। An ocean is the large body of salt water. हाँ, an ocean is the large body of salt water between continent, जो महाद्वीपों के बीच में उस जल भाग का सबसे बड़ा जो भाग होता है उसे हम पाता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिखाई दे रहा है? पॉन्ड्स। व्हाट इज पॉन्ड्स? यस बेटा। A pond is a small area of the land based water. गुड। ये पॉन्ड इज द स्मॉल एरिया ऑफ लैंड बेस्ड वाटर, जो धरातल पर एक छोटे से भूभाग पर जल जमाव होता है उसे हम पॉन्ड्स कहते हैं, पोखरे भी उसको कह सकते हैं। चलिए बेटा, आप लोगों ने मेरे प्रश्न का बहुत अच्छे से जवाब दिया है। अब आप लोग हमसे प्रश्न कर सकते हो। यस, एनीबडी कैन आस्क about the water circle question. Yes beta. How are the cloud? Yes. How does cloud form it? Yes. Good. How does cloud form it? मतलब कि how are cloud formed? ये बादल कैसे बनते हैं? बहुत प्यारा सा प्रश्न है बच्चे का। ये जो आपको एक बादल दिख रहा है, बादल कैसे बनते हैं? अब आप बेटा इसको समझने का प्रयास करिए। इससे पहले मैं आप लोगों से प्रश्न पूछा, ये आपका ओशियन है, ये आपका पॉन्ड्स है। तो ये जो बादल हैं आपको आसमान में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन
कभी आप लोग बादल को टच किए हो या बादल के बीच में पहुंचने का प्रयास किए हो? नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। लेकिन आप लोग एक प्रैक्टिकल के तहत देख सकते हो कि बादल कैसा दिखाई देता है। आप लोग अपने किचन में, आप लोग अपने रसोई घर में कुकर में भोजन पकते हुए देखा है? यस सर। उसमें सीटी लगती है, यस सर। गैस बाहर आता है, यस सर। उस गैस का कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है, सफ़ेद होता है। वो आपका क्या है? वाटर वेपर है, वो आपका जलवाष्प है। वो चीज़ आप अपने प्रैक्टिकल घर में, रसोई घर में देख सकते हैं। वही चीज़ आपको आसमान में दिखाई देता है। तो ये बादल कैसे बनते हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा बेटा। देखिए, ये जो आपका शून्य है, सबसे बड़ा स्रोत आपका क्या है? सन है। ये सन, सूर्य की किरण जब सीधी धरातल पर पड़ती है, जिस भूभाग पर, वहाँ का तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये जो पानी है यह वाष्प में परिवर्तित होकर के आसमान में पहुँच जाता है। जैसे जब आप लोग अपने घर में चाहे दाल, चाहे चावल, चाहे चाय जब आप पकाते हैं तो वह पानी हम इतना डालते हैं, पानी बाद में इतना बचता है, तो इतना ये पानी उड़ जाता है। क्यों? इतनी हीट, उष्मा के नाते वह पानी जो है वाष्प में बदल करके उड़ जाता है। जैसे उदाहरण में आप लोग कपड़े को सुखाते हो, कपड़े को साफ करके जब आप बाहर धूप में उस पर टांगते हो तो उसका पानी कहाँ चला जाता है? वो गर्म होकर के वाष्प बन करके ऊपर चला जाता है। गर्मियों के समय में तेज धूप होने के नाते आपके अगल बगल जो पोखरे ओखरे हैं, जो नदी है, तालाब, वो सूख जाते हैं। उसका पानी कहाँ चला जाता है? वाष्प बन करके उड़ जाता है आसमान में। तो ये बादल का निर्माण होता है बेटा। ये जो है आपके ओशियन, सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण कहाँ से होता है? इस ओशियन से और इस पॉन्ड से, है नहीं? क्योंकि इस ओशियन और पॉन्ड ये काफ़ी बड़े स्तर पर होते हैं। इस पर सीधा सूर्य का प्रकाश लगने से यह पानी वाष्प में बदल करके ये ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं। जैसे आप लोग कुकर में देखते हैं, जब गैस लगता है तो एक धुएं की तरह, सफ़ेद वाष्प की तरह वो ऊपर ही उड़ के जाता है, नीचे नहीं जमता है। तो आप लोगों को बेटा समझ में आ गया ना कि ये बादल कैसे बनते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कोई पूछना चाहेगा? यस बेटा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाउ डज क्लाउड टर्न इनटू वाटर? ये बादल पानी के रूप में कैसे परिवर्तित होते हैं? बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। चलिए बेटा, इसको हम देखते हैं। ये आप देख रहे हैं बेटा। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे मैंने नहीं पूछा, व्हाट इज माउंटेन? एनीबॉडी नो व्हाट इज माउंटेन? यस 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 बेटा, व्हाट इज माउंटेन? A mountain is a very large high hill. हाँ, माउंटेन इज द वेरी हाई हिल। ये जो माउंटेन होते हैं ये काफ़ी ऊंचे पर्वत होते हैं। इसका स्तर काफ़ी ऊंचा होने के नाते इसके ऊपरी हिस्से पर ये क्या देख रहे हैं? बर्फ जमा है। इसके ऊपरी हिस्से पे क्या आपको दिख रहा है बेटा? अब देखिए, यह जो है बादल पानी के रूप में कैसे परिवर्तित होते हैं? जब यह बादल महासागरों से, तालाबों से यह वाष्प बन करके जब ये बादल बनते हैं तो यह बादल जब उड़ते उड़ते इस हिमालय पर्वत की तरफ आते हैं, या जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जब वो इधर आते हैं तो ठंडी, यहाँ पर पूरा बर्फ बेटा जमा है। तो यह जो है इसके ठंड के कारण ही ये जो बादल है, बादल में जो छोटे छोटे वाष्प के कण हैं एक दूसरे से सटने लगते हैं। ये क्या होते हैं? ये वो एक दूसरे से सटने लगते हैं। जब एक दूसरे से सटने लगते हैं तो वो बूंद में परिवर्तित हो जाती है। जब वो बूंद में परिवर्तित हो जाती है तो वो आसमान में टिक पाती नहीं है, क्योंकि उसका वजन इतना बढ़ जाता है, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ टपकने लगती है। तो बेटा, इसका मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे आप लोग अपने रसोई घर में दाल पकाते हो, चावल पकाते हो, चाय पकाते हो, जब उसको आप ढकते हो, ढकने के बाद जब उसका ढक्कन उठाते हो तो ठंडी हवा जब उस पर संपर्क करता है तो आप लोग क्या देखते हो? पानी टपकने लगता है।
ढक्कन जब हटाते हैं तो क्या दिखता है, पानी टपकने लगता है। सेम वह प्रक्रिया बेटा आसमान में यह ठंडे बर्फ के वजह से होता है। जब ये बादल उड़ते उड़ते इन पहाड़ियों के करीब में आते हैं तो यहाँ का जो क्लाइमेट है बिल्कुल ठंडा है, और उस ठंडे से यह बादल में जो वाष्प के छोटे छोटे कण हैं वो आपस में सट करके पानी में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक बेटा, समझ में आ गया ना कि ये बादल पानी में कैसे परिवर्तित होते हैं। और आपको मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया कि आप लोग अपने रसोई घर में जब ढक्कन को हटाते हैं तो ठंडा हवा ऊपर लगता है तो वो वाष्प पानी के रूप में बदल के टपकने लगता है। यस, कोई और भी क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास? यस बेटा। Why do cloud appear black? यस यस यस, ये बादल काले क्यों दिखाई देते हैं? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए बेटा, ये है आपका बादल, यहाँ पर आपको ये सफ़ेद बादल दिख रहा है और ये यहाँ पर एक काले बादल दिख रहे हैं। आप लोग आसमान की तरफ देख सकते हैं, सब थोड़ा आसमान की तरफ करिए। आसमान में आप देख सकते हैं ना, बादल ऊपर है और नीचे भी बादल है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? आसमान के ये जो नीचे वाले बादल ये चलते हुए नजर आ रहे हैं, उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये काले बादल हैं, लेकिन इसके ऊपर भी एक बादल है। यस, जब बादल की दो परतें होती हैं, जैसे देखिए बेटा, ये सर देखिए, ये आपका क्या है बेटा? सूर्य है। ये क्या है? और मान लीजिए कि ये भी बादल है और ये भी बादल है कि नहीं? अब जब ये सूर्य का प्रकाश पहले किस पर पड़ेगा, मतलब इस पर पड़ेगा, तो जब ये सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा तो ये सफ़ेद बादल दिखाई देंगे, और ये पहला बादल जो है यह सूर्य के प्रकाश को रोक लेगा और दूसरे वाले बादल को ये छाया देगा। यह जो बादल है इसको क्या देगा? छाया देगा। इसके छाया की वजह से यह जो बादल क्या है? काले नजर आते हैं। इसके छाया की वजह से ये बादल कैसे नजर आते हैं? काले। और दूसरा कारण बेटा ये भी हो सकता है, जब बादल की काफ़ी मोटी सतह जमा हो जाती है, जब बादल की काफ़ी मोटी सतह जमा हो जाती है तो जो सूर्य का प्रकाश है ऊपर रह जाता है और नीचे नहीं पहुंच पाता है। तो नीचे क्या होता है, वो छाया की वजह से वो काले नज़र आते हैं, है कि नहीं? जब बादल का काफ़ी मोटा सतह होता है तो फिर अक्सर लोग अनुमान लगाते हैं कि जो काले बादल होते हैं वो बारिश ज़्यादा कराते हैं। बिल्कुल सही है, वो जो ये काले बादल हैं। अब देखिए, इसमें भी आप देख सकते हो बेटा, ये जो सूर्य का प्रकाश है ये पहले वाले बादल पे दिखाई दे रहा तो ये बिल्कुल वाइट कलर का दिखाई दे रहा है, लेकिन यह जो बादल है सूर्य के प्रकाश को रोक दिया है और दूसरे वाले बादल को क्या ये दिया? छाया दिया, तो ये बादल काले नजर आ गए। और ये जो काले बादल है ये माउंटेन के करीब में है। ये जो काले बादल है माउंटेन के करीब में है, तो अक्सर ये काले बादल ज़्यादा बारिश कराते हैं। समझ में आ गया बेटा? तो वाटर सर्किल के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया बढ़िया से? तो अब मैं आपको वाटर सर्किल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो है जल चक्र है, यह जो जल चक्र है आप लोगों को ये पता है कि पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं। वाटर के 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट क्या है? सॉलिड। सेकंड क्या है? थर्ड क्या है? वेपर है, अर्थात ठोस, द्रव, गैस। तो पानी की यहाँ पर आपको 3 अवस्थाएं दिख रही हैं कि नहीं? पहला देखिए, ये द्रव है। पहला ये क्या है? पानी जब यह गर्म होकर के हीट होता है तो यह गैस में बदल जाता है, मतलब कि वाटर वेपर, वाष्प में, जल वाष्प में बदल जाता है। फिर यही आपका जो है काफ़ी, आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ सर, थोड़ा सा इधर आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊंचाई पर ऊपर जाएंगे, एक जो है समताप मंडल, पहले तो आप जैसे जैसे ये ऊंचा होते जाएंगे गर्मी आपकी है कि नहीं कम होती जाएगी। धरातल पर सबसे ज़्यादा आपको गर्मी नज़र आएगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपको तापमान लगना कम हो जाएगा, है कि नहीं? गर्मी आपको कम महसूस होगी। तो आप जब वहाँ पर पहुँचेंगे
समताप मंडल पर, लेकिन जब आप उसे और भी जाएंगे तो तापमान और भी कम हो जाएगा, है नहीं। वही कारण है यहाँ का तापमान कम होने के नाते यह जो है बादल कभी ये बर्फ में बदल जाते हैं। रात के समय में ये बादल ये बर्फ बन करके इस पर्वतों पर जम जाते हैं, है नहीं। फिर सूर्य के प्रकाश में ये बादल पिघल करके पानी की तरह ये नदी का निर्माण करके फिर समुद्रों में चले जाते हैं। तो ये जल चक्र बेटा आपका हमेशा चलता रहता है। आप इसे भी देख सकते हैं, पानी वाष्प बनेगा, वाष्प बन करके बादल के रूप में उड़कर आएंगे, बर्फ से ठंडा होकर के ये जल की बूंद में परिवर्तित होकर के धरातल पर वर्षा होंगी, फिर ये बह करके नदियों के रास्ते फिर जाएंगे। तो ये जो जल चक्र है हमेशा ये चलता रहेगा। ठीक है, तो वाटर सर्किल के बारे में सबको समझ में आ गया? इसके अलावा कोई और भी प्रश्न है? चलिए, तो कैसा लगा बेटा आपका क्लास? थैंक यू।